नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर के कोर्ट मैरिज अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाऊंगा और साथ में 4 ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कोर्ट मैरिज को लेकर के है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि आपको कोर्ट मैरिज कैसे करना चाहिए और कोर्ट मैरिज के क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहली चीज कि कोर्ट मैरिज करना सही है या गलत है। मैं कल ही एक लड़के से बात कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे थे, आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई किया था। वो अपनी उम्र से 4 साल की उम्र ज़्यादा उम्र की लड़की से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर में इकलौते बेटे हैं, 4 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ है और अब वो शादी करना चाहते हैं और कास्ट SC ST में शादी करना चाहते हैं, जबकि खुद जनरल से हैं। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे में डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट मैरिज करूं या ना करूं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि बेटी तुम मेरा नाक मत कटवाना, बेटी तुम ये मत करना, वो मत करना, समाज में हमारी इज्जत को बर्बाद मत करना। बेटे को भी ऐसे ही कहा जाता है। ऐसे में कोर्ट मैरिज का डिसीजन करना आसान नहीं होता। लेकिन मैं अनुभव के साथ आपको एक बात कह सकता हूं कि कोर्ट मैरिज का डिसीजन करना है या नहीं करना, यह सब कुछ केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट मैरिज तभी करना चाहिए जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको पैसे कहां से आएंगे इस बात की टेंशन ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अपने रिश्ते को लेकर के पूरी तरह से श्योर हो। पूरी तरह से श्योर होने का मतलब यह है कि आपने मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को परखा हुआ है या नहीं परखा हुआ है। आपके बीच में जो विवाद की वजह है, अगर आप में कोई विवाद होता है तो किन वजहों से होता है, आप उन सभी चीज़ों को क्या आपने सही तरीके से आजमा लिया है कि पति पत्नी के रूप में आप पूरे मैच्योरिटी के साथ में, एक कंफर्ट के साथ में आप रिश्ते को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। अगर आपका जवाब यस है और आप सचमुच आप अपने रिश्ते को निभा सकते हैं तो आपको कोर्ट मैरिज करने से हिचकना नहीं चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आगे के स्टेप्स के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद से सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। कहना बहुत आसान लगता है कि आप कोर्ट मैरिज के लिए डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब ऐसे वीडियोस को देखते हैं तो हौसला टूटने लगता है। लेकिन मैं आपको अगर पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हौसला टूट तो जरूर रहा है, लेकिन अगर हिम्मत किया था तो अपने प्यार को हासिल भी किया है। यह जो घटना है वो बालोतरा जिले की है, राजस्थान में, जहां पे आप ऑटो जो देख रहे हैं उस ऑटो में लड़की अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बैठी हुई है। और जो स्कॉर्पियो वीडियो में दिख रहा है, इस वीडियो में लड़की के परिवार वाले यानी मायके वाले बैठे हुए हैं और बीच में इन्होंने किसी तरीके से ट्रैक कर लिया और उसके बाद से जबरदस्ती लड़की को किडनैप कर रहे हैं और उसके साथ मार पिटाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इस घटना में पुलिस को भी जानकारी मिली और पुलिस ने इस पर एक्शन लिया और 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि माँ बाप इस हद तक क्यों उतर आए कि अपनी बेटी को सरेआम घसीट करके ऑटो से उतार रहे हैं। केवल वजह यह है कि लड़का जो है वो दूसरी जाति का है और चूंकि ये राजस्थान में एक ही जिले के रहने वाले हैं, ये बात उनको सहन नहीं हो पाई। कपल ने हनुमान मंदिर में जाकर के शादी की थी, कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उसके बाद ये पकड़े गए और निश्चित रूप से इन्होंने ठीक तरीके से सावधानी नहीं बरती थी, इस वजह से यह सब कुछ उनके साथ में हुआ। लेकिन जब सावधानी की बात की जा रही है तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता करके बाकी के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात
कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो सोच समझ के कोर्ट मैरिज करें। अगर आप सोच समझ के कोर्ट मैरिज करेंगे तो आपको इस तरह के किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपके पेरेंट्स आपको ट्रैक कर पाएंगे, ना ही आपके साथ में मनमानी कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित या मैरिज या लव मैरिज से संबंधित या किसी भी लीगल विषय से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर। आप सीधे मुझे subhash@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी गलती इस मामले में यह थी कि इन लोगों ने लोकल में शादी किया, केवल मंदिर में शादी किया। आज अगर हम शादी के प्रोसेस को ठीक से समझ गए और सही तरीके से अगर हमने शादी कर लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसा वीडियो देख करके लगता है जैसे हम आज भी गुलामी में जी रहे हैं और एक बेसिक चीज, एक बेसिक डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ अपना जीवन बिताना है, किसके साथ अपनी शादी करनी है, ये भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या हम गुलाम नहीं हैं? क्या हम गुलामी में जी रहे हैं? तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आपको अगर मैरिज करना है तो कहां से मैरिज करना है। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से आप शादी करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से, गाजियाबाद से, मुंबई से, पुणे से, अहमदाबाद से, जयपुर से, पटना से, देहरादून से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, लखनऊ से, इन जगहों में से कहीं से भी आप शादी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको सर्टिफिकेट क्विकली दिखा देता हूं कि आप सर्टिफिकेट भी देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाए। आप देखिए, ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, देहरादून, बेंगलोर, लखनऊ। तो ये जो सिटीज हैं और मैंने जो सर्टिफिकेट आपको दिखाए हैं, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैरिज का सर्टिफिकेट ऐसा होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, चलो ये डिसाइड कर लिया कोर्ट मैरिज करना है या नहीं करना है, किस सिटी से करूं ये भी पता चल गया। एक और छोटा सा सवाल रह गया कि सिटीज जो मैंने बताई हैं, क्या मैं अपने लोकल सिटीज में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो उसका जवाब ये है कि लोकल में करेंगे तो संभव है कि आप पकड़े जाएं और ऐसे वीडियोज या इस तरह के हालात पैदा हो जाएं। तो बेहतर रहता है कि आप किसी और स्टेट में जाकर के शादी करेंगे तो ज्यादा सही रहता है, ज्यादा सेफ रहता है। अब जानना चाहिए कि किस प्रोसेस या एक्ट से करें। 2 प्रोसेस होता है जिसको आपको समझना है। पहला, रिचुअल को परफॉर्म करेंगे, मैरिज को रजिस्टर्ड करा देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन। इंडिया में 99% यही होता है। यानी पहले आपकी शादी हो जाएगी, हिंदू है तो हिंदू तरीके से, मुस्लिम है तो मुस्लिम तरीके से, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन तरीके से आपकी शादी हो जाएगी, फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। और एक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट से भी, कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी, मुस्लिम लॉ से भी, किसी भी एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और दूसरा जो है, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए आपकी शादी हमेशा जो होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होगी। तो आप कभी भी स्पेशल मैरिज एक्ट आपके दिमाग में आए तो तभी आप सोचिए जब आपको इंटर रिलीजन यानी 2 धर्मों के बीच में शादी करना हो तो आपके लिए बेहतर रहता है। अब अगली बात जो आपको जानना चाहिए कि नया अपडेट क्या है। मैं ये मान के चलता हूं बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं, उन्होंने फॉलोअर्स हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, तो वो पहले से उनके पास में अपडेट होगा। नहीं अपडेट है तो नवंबर अपडेट देख लीजिए, उसके पहले आप अक्टूबर, सितंबर अपडेट देख सकते हैं, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में स्पेसिफिक नए अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला अपडेट यह है कि अगर आप जयपुर में शादी करना चाहते हैं तो पहले 2 विटनेस से ही हो जा रहा था, अब आपको जयपुर में आर्य समाज में यानी रिचुअल परफॉर्म कराने के दौरान 4 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा जो अपडेट है कि अगर आप देहरादून से शादी कर रहे हैं तो पहले सर्टिफिकेट सेम डे या सेकेंड डे मिल जाता था, अब आपको सर्टिफिकेट मिलने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। जो तीसरा अपडेट है कि अगर आप गाजियाबाद से शादी कर रहे हैं तो गाजियाबाद में पहले आधार और पैन पे शादी हो जाती थी, अब भी हो जाएगी, लेकिन बर्थ प्रूफ जरूरी हो गया है। बर्थ प्रूफ में कुछ भी ना होना तो मेडिकल ऑफिसर अगर लिख करके दे देगा
कि लड़की की एज 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आपकी शादी हो सकती है, या किसी भी क्लास में लड़के ने अपना पढ़ाई छोड़ा हो उस क्लास से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाए तो भी हो जाएगा, या फिर बर्थ प्रूफ के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट हो तो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैं साथ ही साथ बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड के साथ में बर्थ प्रूफ चाहिए होता है और एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। लड़की की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये नए अपडेट थे जो आपको इस वीडियो में बताना था। जो 7वां पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि मैंने चलो कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज करने में समय कितना लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गाजियाबाद से करते हैं तो सेम डे में आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप दिल्ली से करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गाजियाबाद में सेम डे में ही सब कुछ मिल जाता है। तो मैक्सिमम आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर सर्टिफिकेट सभी जगह से मिल जाता है। अब लास्ट में जो पॉइंट है कि चलो मैंने शादी कर ली, मेरी प्राइवेसी का क्या होगा, मेरी सेफ्टी का क्या होगा, किस तरीके से हम शादी करें कि प्राइवेसी और सेफ्टी रहे। इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप हमारे पास में बुकिंग कराते हैं मैरिज के लिए तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। एक नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर होता है, दूसरा सर्विस टीम का नंबर होता है, तीसरा इमरजेंसी नंबर होता है, और जिस दिन आप मैरिज के लिए आते हैं उस दिन एक और नंबर मिलता है, वो वकील साहब का नंबर होता है। यानी कि 4 नंबर होते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर फैमिली रेडी नहीं है तो आपको अपने मैरिज को डिस्क्लोज नहीं करना है, क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताना है जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। नंबर चेंज करने को लेकर के भी बहुत तरह की गाइडेंस हमने बताई हैं, उसको भी फॉलो करना है ताकि आपको किसी तरह का कोई इशू ना हो। उम्मीद है कि दिसंबर अपडेट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।